बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मोहतरम भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए कई एक रिश्तों में जुड़ा होता है। एक आदमी है, वो किसी का भाई भी होता है, किसी का बेटा भी होता है, किसी का भतीजा भी होता है, किसी का भांजा होता है। इसी तरह औरत है, एक लड़की होती है लेकिन वो कई एक रिश्तों में जुड़ी होती है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि इस कायनात में जो बात मैं करने लगा हूँ उसको ज़रा गौर से सुन लें। इस कायनात में सबसे पुराना, सबसे मजबूत और सबसे नाजुक रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। तीन बातें हैं: सबसे पुराना, सबसे मजबूत और सबसे नाजुक रिश्ता। ये देखें, हम ये कहते हैं कि बहैसियत इंसान सारे के सारे दुनिया में आए या क़यामत तक आएंगे, उनका बाप कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने इस कायनात को चलाया एक मियाँ और एक बीवी के रिश्ते से। और यही वजह है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे के अंदर ये आयत पढ़ा करते थे कि या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा। इस दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता मार्ज़े वजूद में आया है वो मियाँ और बीवी का रिश्ता। आदम और हव्वा क्या थे? मियाँ और बीवी थे। फिर उसके बाद वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, फिर उसके बाद अल्लाह ने उनमें से सारी कायनात, सारी दुनिया के इंसानों को पैदा किया। तो ये सबसे पुराना रिश्ता मियाँ और बीवी का रिश्ता है। और हमारे घरों के अंदर परेशानियाँ, हमारे घरों के अंदर ज़हनी इख्तिलाफात, उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर दीनदारी की समझ नहीं है, हमको दीन से हम दूर हैं। वगरना जो लोग दीनदारी की बुनियाद पर अपने घरों को चलाते हैं, यकीन करें उनको अगर कोई परेशानी होती भी है तो वो उस परेशानी को फेस कर लेते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक छोटी सी बात है, इसको समझ लें कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मशहूर ताबी हैं हज़रत इमरान बिन हत्तान रहमहुल्लाह ताला। वो बड़े ही बदसूरत कह लें, या बदसूरत एक ज़्यादा कबीह लफ्ज़ है। काला रंग था, छोटा कद था, मोटे होंठ थे, बज़ाहिर कोई इतने वजाहत वाले शक्ल सूरत वाले नहीं थे। बीवी उनकी बड़ी खूबसूरत थी। अल्लाह ने जोड़ देता, ठीक है। बीवी खूबसूरत है लेकिन खुद वो खूबसूरत नहीं है। निभा कितना हो रहा है जी? गुजारा कैसे हो रहा है? हमारे यहां हर सहूलत मौजूद होती है लेकिन फिर भी घर के अंदर परेशानी है। मियाँ बीवी की बनती नहीं है। आप किसी यूनियन काउंसिल वाले से, किसी सेक्रेटरी से जाके पूछे, वो कहता जी ये आए रोज कोई ना कोई तलाक का मसला, तलाकों की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है हमारे घरों में।
तो इस माहौल में मैं आपको एक दो बातें समझाना चाहता हूं कि अपने आप को मुतमईन कर लें। ये सबसे जरूरी बात है। मुश्किल से मुश्किल हालात में ये एक नुस्खा है कि जब इंसान अपने आप को मुतमईन कर लेता है तो फिर उसको वो मुश्किल हालात मुश्किल लगते नहीं। क्यों? अब वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गया उसके लिए। जब ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते या अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट नहीं करते, अपने आप को सेट करने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को मुतमईन नहीं कर पाते, तो फिर घर बिगड़ जाते हैं। अब वो औरत जो इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है, खामद उसका इंतहाई काले रंग का है, लेकिन है नेक आदमी। मशहूर ताबी थे इमरान बिन हत्तान, तो जाहिर है वो नेक आदमी होंगे ना। हर वेले उन्होंने डंडा तो नहीं हाथ से फड़े होना, बीवी के हुकूक पूरे करते होंगे, उनके साथ अच्छा गुजारा करते होंगे, लेकिन शक्ल सूरत के एतबार से दोनों में बड़ा फर्क है। एक दिन वो शाम को घर आए, बीवी खावंद के लिए तैयार हुई, जाहिर है तो खावंद हजरत इमरान उसकी तरफ देखकर हंस पड़े, खुश हो गए। बीवी पता क्या कहती है? वो कहती है मेरे सरताज असी दोवें जन्नती हैं। क्यों जी? हम दोनों ही जन्नती हैं। वो कैसे? आप शक्ल सूरत के एतबार से इतने अच्छे नहीं हैं, मैं आपको देखकर सब्र करती हूं। मैं खूबसूरत हूं, आप मुझको देखते हैं, मेरी खूबसूरती को देखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने साबर और शाकर दोनों के लिए जन्नत रखी है। क्यों जी? गुजारा होता कि नहीं इतना करिए? घरों का माहौल अगर हमने ठीक करना हो, ज़हनी तौर पर अपने आप को मुतमईन करना हो, ज़हनी तौर पर अपने आप को एडजस्ट करना हो, अल्लाह की कसम हम कर सकते हैं। लिहाजा ये बात ज़हन में रखे कि मियाँ बीवी का रिश्ता, हम क्या दुआ मांगते हैं? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन। अल्लाह हमारे अहल व अयाल को हमारी निगाहों की ठंडक बना दे, हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को। इसी तरह अगर बीवियां दुआ करती हैं तो अपने खामदों के लिए, अल्लाह हमारे अहल व अयाल को हमारी निगाहों की ठंडक बना दे। अच्छा, मैं ये कहा करता हूं कि दुआ एक ऐसी चीज है कि जब बंदा मांगता है तो फिर उसके मुताबिक अमल करे। बात समझ नहीं? एक बंदा है वो कहता है या अल्लाह मुझे औलाद दे, तो शादी वो कराई ही ना, औलाद होगी नहीं होगी। जो बंदा जैसी दुआ करता है उसको उसके मुताबिक कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है। एक बंदा है वो कहता है अल्लाह मुझे खुशहाली दे, मुझे फरावानी दे, मेरी गुर्बत को खत्म कर दे, ते हाथों हाथ चुके ना, काम करे कोई ना, तो गुर्बत कैसे खत्म होगी? लिहाजा इसी तरह अगर हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन, अल्लाह हमारी अहलो अयाल को, हमारी औलादों को, हमारी बीवियों को हमारी निगाहों की ठंडक बना दे। वो तो वास्ते सानू कुछ करना भी पैना कि कल ही दुआ ही करनी। उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा, उसके लिए दीनदारी अपनानी पड़ेगी, उसके लिए अपनी औलाद को वक्त देना पड़ेगा। हम ये समझते हैं कि शायद हमने बड़ी बड़ी फीसें भरने वाले स्कूलों में, इदारों में, कॉलेजों में हमने अपने बच्चों को भेजकर अपनी तरबियती जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। ऐसे नहीं है। हमको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, इसलिए कि हम अपनी औलाद के लिए मॉडल हैं। वो हम करते नहीं हैं, तो फिर हमारी औलादें कैसे हमारे लिए निगाहों की ठंडक बन जाए? ये हमारे लिए मसला है। हमको समझना पड़ेगा कि हम कहां खराबी कर रहे हैं, कि हमारी औलादें हमारी निगाहों की ठंडक कैसे बन जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अताकुम मन तरज़ौना खल्क़हु व दीनहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन अरीज़। लोगों इस बात को याद रखो, जब तुम्हें किसी की दीनदारी, उसका अखलाक, उसका उठना बैठना अच्छा लगे, उसकी शख्सियत अच्छी लगे, उसके साथ निकाह कर दो।
अगर ऐसा नहीं करोगे तो तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, फिर जमीन के अंदर फसाद बपा हो जाएगा, फिर घर नहीं बसेंगे। हमारी तरजीहात ये तो है ही नहीं, दीनदारी हमारी तरजीह नहीं है, मालदारी हमारी तरजीह है। हम कहते हैं बस माल आना चाहिए था, बस मालदार हो। और फिर उसके लिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात मुझे याद आ गई। उन्होंने क्या कहा था, इन तुतल्लिबुल इज़्ज़त बिग़ैरिही युज़िल्लुकुमुल्लाह, ओ तुम इज्जत ढूंढते हो माल में, तुम इज्जत ढूंढते हो कपड़ों में, तुम इज्जत ढूंढते हो जूतों में, तुम इज्जत ढूंढते हो गाड़ियों में, तुम इज्जत ढूंढते हो शोहरत में, तुम इज्जत ढूंढते हो इन सारे के सारे दुनियावी कामों में। इन्नकुम कुंतुम अज़ल्लन नास व अहक़रन नास व अक़ल्लन नास। इस बात को याद रखो। ये जब फलस्तीन के मौके पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए हैं, आज भी फलस्तीन के हालात बहुत नाजुक हैं। दुआ किया करें अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमाए, अल्लाह इसराइल को तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा। उस मौके पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात इरशाद फरमाई थी कि तुम क्या थे, दुनिया की जलील तरीन हकीर तरीन कौम थे, फ़अअज़्ज़कुमुल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने तुमको इज्जत दी है तो इस्लाम के साथ दी है, कुरान के साथ दी है, मोहम्मद के फरमान के साथ दी है। इन तुतल्लिबुल इज़्ज़त बिग़ैरिही युज़िल्लुकुमुल्लाह। इस बात को याद रखो, अगर तुम इज्जत ढूंढोगे कपड़ों में, जूतियों में, गाड़ियों में, माल में, दौलत में, पैसे में, इस्लाम को छोड़कर, तो फिर याद रखो अल्लाह युज़िल्लुकुमुल्लाह तुमको दोबारा जिल्लत और रुसवाई के रास्ते पर डाल देगा, इज्तिमाई तौर पर भी और इनफिरादी तौर पर। जब हमारी तरजीहात दीनदारी नहीं है तो फिर हम परेशान हैं, फिर हम परेशानी के आलम में हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि हम अपने घरों का माहौल अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। और वो रास्ता ये है कि अपनी औलादों की तरबियत करो। ये मियाँ बीवी का रिश्ता आम रिश्ता नहीं है। हम समझते हैं कि शायद हमने शादी कर ली है, बच्चे हो गए, भाई जो मर्जी करो मेनू की। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा से देखते हैं, हजरत फातिमा की शादी कर दी है, हजरत अली के घर में चली गई हैं, लेकिन वहां जाकर भी अल्लाह के रसूल उनको दीन की तालीम दिया करते थे। जो रात को सोने से पहले हम पढ़ते हैं 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, वो क्या वाकया है? अल्लाह के रसूल हजरत अली के घर जाकर फातिमा को ये दर्स दे के आए थे। ये जिम्मेदारी है वालिदैन की कि वो अपनी औलादों की तरबियत करें, जिससे आज हम गाफिल हैं। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि मियाँ बीवी का रिश्ता जिसमें हम जुड़े हुए हैं, जिसके साथ हम मुंसलक हैं, इसको अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया। अल्लाह का रसूल, अल्लाह के कुरान ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। होता क्या है, जब एक लड़का और लड़की अज़वाजी रिश्ते में मुंसलक होते हैं तो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं, रिश्ता होने से पहले पता नहीं है लड़की कहाँ है, लड़का कहाँ है, लेकिन बाद में उनकी एक मिसाली जिंदगी बन जाती है। अल्लाह का कुरान कहता है और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लम तरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह। ये हीर रांझा और शशि पुन्नू की हम कहानियां सुनते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले दो वो इंसान है जो निकाह के रिश्ते में जुड़ जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपनी निशानियों में से एक निशानी ये बनाई है कि जाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी शुरू कर देते शादी के बाद, हालांकि पहले उनका कोई आपस में रिश्ता होता ही नहीं है। तो अल्लाह का कुरान ये कहता है लितस्कुनू इलैहा, औरत के जरिए सुकून हासिल करो, राहत हासिल करो। फिजिकली तो ये मामला है ही एक इंसान का, लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी है कि लोगों अपनी औरतों की तरबियत इस नहज पर करें कि जब आप घर जाएं तो आपको सुकून मिले, आपको राहत मिले,
आपका दिल करे कि मैं दुकान से फारिग होकर जल्दी घर पहुंचू, मैं जावा चल या नहीं यार घर जाके भी की करना। आप जिम्मेदारियों को महसूस करें, घर जाकर आपके जिम्मे बहुत जिम्मेदारियां। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों इस बात को याद रखो, तुम में से हर आदमी निगरान है, हर आदमी मसऊल है, हर आदमी निगहबान है, चाहे उसके मातहत और कुछ ना हो। कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं है, उसके मुलाजिम है, कोई दुकान का मालिक नहीं है, उसके मुलाजिम है, लेकिन कम अज कम वो एक खामिद तो है, उसके मातहत उसकी बीवी तो है, उसके बच्चे तो हैं, उनके बारे में कल कयामत वाले दिन पूछा जाएगा। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है? क्या कभी हमने गौर नहीं किया कि ये भी काम हमने करने हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तूबा लिमन मलका लिसानहु व वसिअहु बैतहु व बका अला खतियतिही। तीन आदमी वो हैं, तीन आदमी कि जिनके लिए जन्नत की बिशारत है। उनमें से एक आदमी वो है जो अपने घर में करार पकड़ता है, जरूरत के वक्त जाता है, तिजारत के वक्त जाता है, किसी जरूरी काम के लिए जाता है, लेकिन अक्सर वो अपने घर में फारिग वक्त गुजारता है। क्यों? ताकि वो अपनी औलाद की तरबियत करे। जब वो नमाज पढ़ेगा, बच्चे देखेंगे तो वो भी नमाज पढ़ेंगे, नफली नमाज घर में पढ़े। तो ये सारे का सारा एक सिस्टम है मेरे भाइयों, खानदानी निजाम जिसको कहा जाता है, आइली सिस्टम इसको कहा जाता है, जिसके हम जिम्मेदार हैं। हमको इसको समझना चाहिए, इसका बोझ अपने कंधों पर महसूस करना चाहिए कि हमारा एक घर है, हम एक रिश्ते में मुंसलक हैं, हमारी औलादें हैं, हमारा घर है, हमारी बीवियां हैं, हमने उनकी तरबियत इस नहज पर करनी है कि हम घर जाएं तो हमको सुकून मिले, घर का माहौल ऐसा बन जाए कि हमको राहत मिले। ये एक मेरे भाइयों गुजारिश थी जो आज के इस दरस में मैं करना चाहता था। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दुआ करें भाई, अल्लाह मुजाहिदीन की मदद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा अनक़िज़ मस्जिदल अक़सा मिनल यहूद। अल्लाहुम्मा अनक़िज़ मस्जिदल अक़सा मिनल यहूद। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वाननल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वाननल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाह तमाम मुसलमान मुजाहिदीन की मदद फरमा। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह हमको तन्हाइयों में भी उनके लिए दुआएं करने वाला बना। और अल्लाह अगर हम उनके लिए दुनिया में कुछ कर सकते हैं तो करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन अल्लाह दर्द दिल के साथ ये दुआ है, अल्लाह अपने पैगम्बर की उम्मत की हालत पर रहम फरमा। अल्लाह अपने नबी की उम्मत की हालत पर रहम फरमा। ए खासा न रसूल तेरी उम्मत पे अजब वक्त आन पड़ा है। अल्लाह उम्मत मुसलमा की ज़ुबो हाली पर रहम फरमा। अल्लाह नेक साले लीडर अता फरमा। अल्लाह उम्र जैसा कायद अता फरमा। अल्लाह उम्मत मुसलमा के जवाल को उरूज में तब्दील फरमा। अल्लाह उम्मत मुसलमा की तनज़ली को अल्लाह बुलंदी में तब्दील फरमा। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। अल्लाह अपना ताबेदार बना। अल्लाह नबी का ताबेदार बना। अल्लाह सहाबा का जानिसार बना। अल्लाह हम सबको कुरान का वफादार बना। अल्लाह शब जिंदादार बना। अल्लाह तहज्जुद गुजार बना। अल्लाह जो कुछ मांगा वो अता फरमा। अल्लाह जो नहीं मांग सके अपनी रहमत से अपनी शान के मुताबिक हम सबको अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।